हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट इजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य सीखेंगे। पहले हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के पहचान जान लें। जिन वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं वह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कंटीन्यूअस टेंस में होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर समय के बारे में बताया गया है। यहाँ पर समय के बारे में बताया गया है। इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो और प्रश्नवाचक शब्द आया हो वह इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के रूल समझान ले। नियम 1 नंबर है मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। दूसरा नंबर है सेकंड नंबर सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है। 3 नंबर है फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग लगाते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग लगाते हैं। 4th नंबर है यदि वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द आए तो उसके लिए हम फॉर्मूला ये वाला लगाते हैं। पहले हैड इसको इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं और हिंदी में सहायक क्रिया प्लस सब्जेक्ट कर्ता प्लस बीन प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब को हिंदी में मुख्य क्रिया कहते हैं प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहते हैं प्लस सिंस इसको निश्चित समय के लिए लगाते हैं। फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए प्लस पॉइंट ऑफ टाइम उसके बाद समय लगाते हैं ड्यूरेशन। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया कर्ता बिन प्लस मुख्य क्रिया प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस सिंस फॉर प्लस समय। 5 नंबर है यदि वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द आता है तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं और बीच में आता है 5 नंबर है यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसके लिए फॉर्मूला हम ये लगाते हैं। वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द आए तो इसके लिए अलग फार्मूला होता है और वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो इसके लिए अलग फार्मूला होता है। इसके लिए हम ये फार्मूला लगाते हैं। पहले WH फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरेशन प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। WH फैमिली को हिंदी में हम कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, प्रश्नवाचक शब्द आता है। प्लस हैड इसको हिंदी में हम सहायक क्रिया कहते हैं प्लस सब्जेक्ट कर्ता प्लस बीन प्लस मुख्य क्रिया प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस निश्चित समय के लिए लगाते हैं। फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए लगाते हैं प्लस समय जो भी समय दिया होगा उसके लिए हम समय का प्रयोग लगाते हैं 1 घंटा 2 घंटा और ड्यूरेशन माने निश्चित समय के लिए जो होता है वो लगाते हैं प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द प्लस हैड प्लस कर्ता प्लस बीन प्लस मुख्य क्रिया प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस सिंस फॉर और समय प्रश्नवाचक चिन्ह। और हम एक टेंस पहले से हम लिए हैं, क्या वे लोग 1980 से खेती कर रहे थे। अब हम इसमें पहचानेंगे कैसे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस की कंटीन्यूअस टेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। यहाँ पे हम पहले देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा तो इसको हम जान लेंगे कि ये मालूम हो जाएगा कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक शब्द है। अब हम इसको मालूम कैसे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पर रहे थे तो कंटीन्यूअस टेंस है। यहाँ पे रहे थे तो कंटीन्यूअस ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर रहे थे तो कंटीन्यूअस टेंस है और यहाँ पे 1980 यहाँ पे समय दिया है और यहाँ पे समय दिया है 1980 से निश्चित समय है यहाँ पे। और इसके वाक्य के पहले क्या आया है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। वाक्य के पहले क्या आया है तो इसकी
सहायक क्रिया हम पहले लिखेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे इसमें। यदि वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द आए तो इसके लिए फार्मूला हम ये लगाते हैं। तो पहले सहायक क्रिया लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हैड, उसके बाद सब्जेक्ट दे है, वे लोग, तो यहाँ पे दे, उसके बाद बिन, इसके बाद मेन वर्ब यहाँ पर करना है, डू, इसके बाद आईएनजी जोड़ेंगे इसमें, तो यहाँ पे डू में आईएनजी जोड़ेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या है, खेती करना है, खेती, तो यहाँ पे फार्मिंग। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे निश्चित समय, यहाँ पे है निश्चित समय 1980 से, तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग लगाएंगे, सिंस। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरेशन, तो यहाँ पर 1980 प्रश्नवाचक चिन्ह, बस हो गया। क्या वे लोग 1980 से खेती कर रहे थे? हैड दे बीन डूइंग फार्मिंग सिंस 1980 प्रश्नवाचक चिन्ह। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।